हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम माइनर विषय दीनदयाल उपाध्याय के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट की सभी कोर्स के लिए है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए एंड बीसीए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम दीना था, जो इनकी माँ इन्हें इस नाम से पुकारा करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मृत्यु मुगल सराय में हुआ था, जो कि लखनऊ से पटना जा रहे थे ट्रेन से, तो रास्ते में इनका मृत्यु हुआ कुछ कारणवश। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय धर्म किस तरह की पत्रिका है? ऑप्शन ए साप्ताहिक, बी पाक्षिक, सी मासिक, डी दैनिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 5, पांचजन्य एक पत्रिका थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सन 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में से निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए रोटी, बी कपड़ा, सी मकान, डी सरकारी नौकरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सरकारी नौकरी उपाध्याय जी के अनुसार ये व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंत्योदय। क्वेश्चन नंबर 10, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एकात्म मानववाद का प्रतिपादन था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भगवती प्रसाद उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 13, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्न में किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 14, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया? ऑप्शन बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने एक साझे व्यक्तित्व में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर लोहिया तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, सी दीनदयाल उपाध्याय और एपीजे वाजपेयी। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहिया, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी? ऑप्शन ए रतन टाटा, बी घनश्याम दास बिड़ला, सी श्याम प्रसाद मुखर्जी, डी भारत सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनश्याम दास बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 18, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? ये आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 25 सितंबर 1916। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए श्याम प्रसाद मुखर्जी,
ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी दीनदयाल उपाध्याय तथा डी लाल कृष्ण आडवाणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ दीनदयाल जुड़े थे? ऑप्शन ए स्वदेश, बी पांचजन्य, सी आज तथा डी दैनिक जागरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? ऑप्शन ए पाश्चात्य, बी भारतीय, सी अरबी तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय। अंत्योदय का विचार संबंधित है? ऑप्शन ए विवेकानंद से, बी राम मोहन राय से, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 23, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन है बने? ऑप्शन ए चेतना, बी प्रकृति, सी संस्कृति, डी पहचान। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्र धर्म प्रकाश लिमिटेड कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। सो राइट आंसर इज 1947, जो कि हमारे देश की आज़ादी के कुछ 15 दिन बाद ही शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1, उनका जन्म नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। 2, वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। सो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, डी जवाहरलाल नेहरू। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 14 फरवरी 1947, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1948, 14 फरवरी 1947, 14 फरवरी 1948। सो इसका राइट आंसर होगा 14 फरवरी सन 1948। क्वेश्चन नंबर 28, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? पांचजन्य के प्रथम संस्थापक जो है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय धर्म का संस्थापक था? ऑप्शन ए गोलवलकर, ऑप्शन बी अटल बिहारी जी, सी बालमुकुंद पांडे, सी डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, दीनदयाल उपाध्याय को औद्योगिक नीति के संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए मनुष्य, बी मुद्रा, सी मशीन, डी संबंध। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संबंध। क्वेश्चन नंबर 31, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रत्येक व्यक्ति को काम यानी रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। 2, रोजगार केंद्रीय उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 32,
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अलग अलग, ऑप्शन बी एकीकृत, ऑप्शन सी सुसंस्कृत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जो है वो सुसंस्कृत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन ए दत्तोपंत ठेंगड़ी, ऑप्शन बी गोलवलकर, ऑप्शन सी दीनदयाल, ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दीनदयाल। क्वेश्चन नंबर 35, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए लघु उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी बड़े उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 36, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था? ऑप्शन ए हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, ऑप्शन बी स्वप्रेम, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी जागरूकता। सो इसका राइट आंसर होगा हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। क्वेश्चन नंबर 37, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 38, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मानववाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी एकात्मवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। सो इसका राइट आंसर होगा एकात्मवाद, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 40, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? जगत गुरु शंकराचार्य ये पंडित दीनदयाल जी की रचनाएं हैं। सो दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।